जय श्री राम। हर हर महादेव। साथियों, हमारे हिंदू धर्म में किसी भी स्त्री का एक से ज्यादा पति होना गलत माना जाता है। लेकिन फिर भी आज से कई वर्ष पहले महाभारत युग में द्रौपदी ने 5 पुरुषों से विवाह किया था। ऐसे में सोचने वाली बात है कि आखिर उस समय ऐसी क्या मजबूरी थी कि द्रौपदी को 5 पुरुषों से विवाह करना पड़ा था। और सबसे जरूरी बात कि द्रौपदी ने अपने 5 पतियों के साथ अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया। साथ ही द्रौपदी से जुड़े ऐसे कई सवाल हैं जो उसके चरित्र पर सवाल उठाते हैं। अगर आप भी द्रौपदी के जीवन से जुड़े इस रहस्य को जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर देखें मित्रों। हम आपके लिए ऐसे हैं रहस्य से भरे वीडियो लाते रहते हैं। हमारा यह चैनल सनातन धर्म की आस्था पर आधारित है। यदि आप भी सनातन धर्म में आस्था रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, महाभारत के अनुसार द्रौपदी के जन्म से पहले द्रौपदी के पिता राजा द्रुपद और गुरु द्रोणाचार्य के बीच घनघोर युद्ध हुआ था। इस युद्ध में गुरु द्रोण ने राजा द्रुपद को पराजित कर उनके आधे राज्य को अपने अधीन कर लिया था। युद्ध में हारे हुए राजा द्रुपद ने गुरु द्रोणाचार्य से बदला लेने के लिए पुत्र प्राप्ति की इच्छा से एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। इसी यज्ञ के हवन कुंड से द्रौपदी प्रकट हुई थी। मित्रों, द्रौपदी इसलिए द्रौपदी कहलाई क्योंकि उसका जन्म राजा द्रुपद की पुत्र के रूप में हुआ था। राजा द्रुपद के मन में द्रोणाचार्य के प्रति अत्यधिक नफरत की भावना थी और अपनी इसी नफरत की भाव को उन्होंने द्रौपदी के मन में भी बचपन से कुट कुट कर भर दिया था। द्रौपदी भी राजा द्रुपद की तरह बदले की आग में जल रही थी, तो वह मन ही मन ऐसे तरकीब सोचती रहती थी जिससे वह अपने पिता की अपमान का बदला द्रोणाचार्य से ले सके। लेकिन द्रोणाचार्य हस्तिनापुर राज्य के संरक्षण में थे। द्रोणाचार्य को नीचा दिखाने के लिए राजा द्रुपद को एक शक्तिशाली गठबंधन की आवश्यकता थी। इसलिए जब द्रौपदी विवाह के योग्य हुई तो राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन किया। हालांकि श्री कृष्ण जानते थे कि धर्म के स्थापना के लिए द्रौपदी का विवाह अर्जुन से होना जरूरी है। इसलिए द्रौपदी के स्वयंवर के पहले से ही वह राजा द्रुपद के महल में आकर रहने लगे थे। कहा जाता है इस दौरान द्रौपदी की भगवान कृष्ण से काफी अच्छी मित्रता हो गई थी। यहां तक कि द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से विवाह करने की इच्छा भी जाहिर की थी, जिस पर श्री कृष्ण ने यह कहते हुए मना कर दिया था कि वह सिर्फ ऐसी स्त्री से विवाह करेंगे जो उनके लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होगी, यानी धर्म की स्थापना की कार्य में उनका पूरी तरह से साथ देगी। उस स्त्री की कोई भी सैन्य या राजनीतिक मनसा नहीं होनी चाहिए। कहते हैं उस वक्त भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को खुश करने के लिए यह भी कहा था कि तुम एक महान स्त्री हो, तुम्हारे जैसी महान स्त्री के मैं योग्य नहीं हूं। साथियों, जब द्रौपदी के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उस वक्त 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव ब्राह्मण वेश में वनवास काट रहे थे। वह अपनी मां के साथ एक गरीब कुम्हार के घर में रह रहे थे और भिक्षाटन पर ही जीवित थे। जिस दिन द्रौपदी का स्वयंवर था उस दिन भी 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में भिक्षा मांगने के लिए निकले हुए थे। तभी उन्हें कहीं द्रौपदी के स्वयंवर का पता चला। तब अर्जुन ने अपने भाइयों से स्वयंवर में भाग लेने की इच्छा जताई, जिसके बाद 5 पांडव ब्राह्मण के वेश में ही स्वयंवर में पहुंच गए। स्वयंवर के शर्त के अनुसार जो भी धनुर्धर मछली की घूमती हुई आंख को पानी की परछाई में देखकर भेद सकेगा, उसी के गले में वरमाला डालकर द्रौपदी उससे विवाह करेंगी। अर्जुन एक श्रेष्ठ धनुर्धर थे, इसीलिए उन्होंने मछली की आंख को भेद कर स्वयंवर की शर्त को जीत लिया और द्रौपदी को अपनी पत्नी बनाकर उसे अपने साथ अपने आश्रम ले आए। अब आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा कि जब स्वयंवर में द्रौपदी को अर्जुन ने जीता था और द्रौपदी का विवाह अर्जुन से हुआ था, तो फिर वह 5 पांडवों की पत्नी कैसे बनी? मित्रों, दरअसल हुआ यूं कि जब अर्जुन सहित बाकी पांडव द्रौपदी को लेकर वापस लौटे तो उस वक्त कुंती पूजा करने में मग्न थी। अर्जुन ने दरवाजे पर ही खड़े होकर कुंती से कहा, मां, देखो हम क्या लाए हैं। तब कुंती ने बिना देखे ही जो भी लाए हो 5 भाई आपस में बांट लो। अपनी मां की यह बात सुनकर सभी पांडव भाई सदमे में आ गए और जब कुंती ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने अपने पुत्र युधिष्ठिर से कहा, इसका कोई ऐसा उपाय निकालो जिससे द्रौपदी का कोई भी अनर्थ ना हो और मेरे मुंह से निकली बात झूठी ना हो। हालांकि जब इसका हल युधिष्ठिर भी ना निकाल पाए तब पांडव अपनी मां की बात का मान रखते हुए द्रौपदी से विवाह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन द्रौपदी 5 पांडवों से विवाह करने को तैयार नहीं थी।
परंतु द्रौपदी इस शर्त के साथ तैयार हो गई कि पांचों पांडव भाई आगे जाकर जिस किसी से भी विवाह कर सकते हैं, लेकिन रानी का स्थान केवल द्रौपदी को ही मिलेगा। कहा जाता है कि द्रौपदी के इस शर्त को मानने के लिए पांडव तैयार हो गए। इसके बाद सबसे पहले द्रौपदी का विवाह सबसे बड़े भाई युधिष्ठिर से हुआ, और उस रात द्रौपदी ने युधिष्ठिर से के साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। उसके अगले दिन द्रौपदी का विवाह भीम के साथ हुआ। द्रौपदी ने भीम के भी साथ अपना पत्नी धर्म निभाया। इस तरह द्रौपदी की शादी बाकी भाइयों से भी की गई और सभी के साथ उसने अपना पत्नी धर्म निभाया। अब यहां सोचने वाली बात यह है कि जब द्रौपदी का विवाह सबसे पहले युधिष्ठिर से हुआ और द्रौपदी ने उसके साथ अपना पत्नी धर्म निभाया, तो फिर बाकी पांडव भाइयों के साथ द्रौपदी ने अपना पत्नी धर्म कैसे निभाया? तो साथियों, दरअसल द्रौपदी हर बार पत्नी धर्म निभाने में समर्थ थी, क्योंकि द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास से आजीवन कौमार्य यानी कुंवारेपन का आशीर्वाद मिला था। इसलिए जब भी द्रौपदी पांडवों में से किसी एक भाई के साथ समय बिताने के बाद दूसरे भाई के पास जाती थी, तो द्रौपदी वापस से कुंवारी हो जाती थी। इस प्रकार द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी होने का सम्मान प्राप्त की। साथियों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। हर हर महादेव।